मुद्दा उठता है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में या गुजरे हुए वक्त के बारे में और क्या मालूम चल सकता है। तो हमें हज़ारों साल पहले लिखी हुई बहुत सारी किताबें मिली हैं। ये किताबें लिखी गई थी पाम लीव्स में और या तो फिर बिर्च में। पाम लीव्स तो आप जानते हैं कि पाम के पेड़ की पत्तियाँ, और बिर्च क्या होता है? बिर्च दरअसल एक हिमालयन रीजन में एक खास किस्म का एक पेड़ होता है और उस पेड़ की बार्क से बनता है बिर्च, और इस बिर्च पे फिर हाथ से लिखी गई हैं तमाम किताबें जो कि हमें मिली हैं। और क्योंकि ये किताबें हाथ से लिखी गई हैं, ऑब्वियसली उस टाइम पे पन्ने नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे जैसे आज के टाइम में होता है। तो उस टाइम पे ये सब इतनी मुश्किल से, इतनी कोशिश करके, इतनी मेहनत से जाके लोग लिखते थे। और क्योंकि ये सब चीज़ें हाथ से लिखी हुई हैं, इस वजह से इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट में मेन्यू का मतलब होता है हाथ। ये लैटिन वर्ड है। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के मैक्सिमम जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो तमाम दूसरी लैंग्वेज से आई हैं, चाहे वो जर्मन हो, चाहे लैटिन हो। ऐसी कई सारी लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी मिक्स होकर इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। तो लैटिन वर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी उसी टाइप का एक वर्ड है, मैन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यू मतलब हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब चलिए बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स की आगे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हमें मिली उनमें लिखा क्या था? तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं इनमें तमाम धर्म की बातें लिखी हैं, तमाम राजाओं की बातें लिखी हैं, उनकी कहानियाँ लिखी हैं, साइंस की बातें लिखी हैं, मेडिसिन और लिटरेचर की बातें लिखी हैं। और ये सब तमाम चीज़ें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हमारे वेद पुराण जो हैं वो भी दरअसल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी संस्कृत, पाली और तमिल लैंग्वेज में। बेसिकली ये तीन सबसे ज़्यादा बोली जाने लैंग्वेज थी उस टाइम पे। तो ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली उन्हीं लैंग्वेज में लिखी गई जो ज़्यादातर लोग जिन लैंग्वेजेस को बोलते थे। अब अगला मुद्दा उठता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब है? अभी हमने क्या बात करी थी? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मेन्यू हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। तो इसी तरीके से आप खुद सोचिए इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ, इनस्क्रिप्शन मतलब अंदर की तरफ लिखा हुआ, अंदर की तरफ लिखा हुआ मतलब खुदा हुआ। और इंस्क्रिप्शंस जो थे ये बेसिकली खुदाई थी हार्ड सरफेस में, जैसे कि किसी स्टोन में या किसी मेटल में, तो इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। और इनका एक बहुत जायज़ सा फ़ायदा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मुकाबले कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स टाइम के साथ ख़राब हो जा सकती हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये पत्थर पे लिखे गए हैं। और इन इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड है लोगों की जो विक्ट्रीज थी तमाम राजाओं की, और उनके जो मैसेजेस थे, ऑर्डर्स थे, तमाम चीज़ें लिखी गई इंस्क्रिप्शंस में। अब अगला टॉपिक उठता है हाउ टू फाइंड अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो जो लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है पास्ट के बारे में। और वो लोग जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियो मतलब पुराने ज़माने का, लॉजिस्ट मतलब स्टडी करना। तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुराने टाइम की स्टडी करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या हैं? ये पुरानी बिल्डिंग्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की स्टडी करते हैं और उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ रहा होगा। और इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट और क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें मिल सकती हैं। और जब उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट करने का मतलब ज़मीन खोद कर अंदर से चीज़ें ढूंढना। कैसी चीज़ें ढूंढना? वो चीज़ें जो कि थोड़े
शायद पत्थर की बनी हो, शायद बोन्स की बनी हो, उन चीज़ों की बनी हो जो कि हज़ारों साल पहले की होने के बाद भी अभी तक वैसी ही मिल जाएं, जो कि डीकम्पोज ना हो गई हों। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी जगहों में ज़मीन खोदकर वो चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कि उन्हें टूल्स मिल सकते हैं, वेपन्स मिल सकते हैं, पॉट्स मिल सकते हैं, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये तमाम चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं। और जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये तमाम चीज़ें मिलती हैं तो अच्छा खासा एक आइडिया लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे चीज़ें कैसे रही होंगी। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बनती थी स्टोन से या बोन्स से या मेटल से। अब अगला टॉपिक उठता है व्हाट डू डेट्स मीन, कि अगर कोई आपसे पूछे कि आज डेट क्या है और आप बोलो कि आज 1 जुलाई 2020 है, तो 1 जुलाई, एक तो डेट हो गई, जुलाई मंथ हो गया, ये 2020 क्या है? तो दरअसल 2020 का मतलब ये है कि 2020 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए। अब आप सोचोगे कि ये बीच में जीसस क्राइस्ट कहाँ से आ गए, और कई लोग तो अभी सोच रहे होंगे जीसस क्राइस्ट है कौन। तो मैं थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हम जितनी भी एजुकेशन लेते हैं ये सब वेस्टर्न एजुकेशन है। हम दुनिया को देखते हैं वेस्टर्न लोगों की नज़र से। जो वेस्टर्न लोगों ने देखा, स्टडी किया, हम उन्हीं की नज़र से दुनिया देखते हैं। और जो वेस्टर्न लोग हैं वो लोग बाय रिलीजन वो क्रिश्चियंस हैं मैक्सिमम, और क्रिश्चियंस मानते हैं जीसस क्राइस्ट को। और जीसस क्राइस्ट पैदा कब हुए थे? आज से करीब 2000 साल पहले। और एक्चुअली देखा जाए तो जिस भी साल में आप जी रहे हो वो थोड़ा बहुत वैरी करता रहता है, तो करीब 2000 साल पहले। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है उसका 0 पॉइंट माना जाता है। तो देख, और 0 पॉइंट क्या है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो पहले की जो चीज़ें हैं, तमाम जो इंसानों की हिस्ट्री है, उसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के पैदा होने से पहले की तमाम चीज़ें बिफोर क्राइस्ट। और क्राइस्ट के पैदा होने के बाद की जो तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें कहा जाता है एनो डोमिनी या फिर एडी। और बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा ये बीसी और एडी का क्या खेल है। अब अगर कुछ चीज़ों में थोड़ा कुछ एग्जांपल्स लेके थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1500 साल पहले, तो कितना बीसी हुआ या कितना एडी हुआ? तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 1500 साल पहले 1500 2000 से कम है, ठीक है। अगर ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, ठीक, तो हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल आगे हैं, ठीक। 1500 साल पहले का क्या मतलब है? 1500 साल पहले मतलब 2000 से कम ही है वो। तो 1500 साल पहले मतलब हम अभी भी जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद ही हैं, तो मतलब हम एडी में हैं। तो 1500 साल पहले का क्या मतलब? 500 एडी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा 5000 साल पहले को एडी या बीसी में बताइए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? 5000 साल 2000 साल से ज़्यादा है। तो अगर हम 5000 साल पहले जाएं तो हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को क्रॉस कर जाएंगे। जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर, हम 2000 साल आगे हैं। अगर हम 5000 साल पीछे जाएं मतलब हम बीसी में पहुंच जाएंगे। और कितना बीसी? 2000 साल इधर के, और 5000 में से 2000 घटाइए, 3000 साल, तो हम 3000 बीसी में पहुंच जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर बात करी जाए 10,000 बीसी,
10,000 साल, 10,000 BC का क्या मतलब है? तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर हम 2000 साल आगे हैं। 10,000 साल नहीं, 10,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट 10,000 साल, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर से 10,000 साल इधर। तो एक्चुअली वो कितने साल पहले हो जाएगा? 2000 साल यहाँ, 10,000 साल यहाँ। तो एक्चुअली हम बात कर रहे होंगे 12,000 साल पहले की। तो अब शायद आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा BC और AD का। और AD को हम आजकल नए डिनोमिनेशन में CE भी कहते हैं। CE मतलब कॉमन एरा। और BC को हम आजकल BCE भी कहते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा। अब हम बात करते हैं एल्सवेयर सेक्शन में रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट की। तो पहले के ज़माने के जो तमाम इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कई बार ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिसमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों का यूज़ हुआ होता है। और जैसा कि ये नेचुरल सी बात है कि वक्त के साथ लैंग्वेजेस जो हैं वो धीमे धीमे से चेंज होती रहती हैं। बोलने के तरीके बदलते रहते हैं, लिखने के तरीके बदलते रहते हैं। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से सिंधु, फिर हिंदू, इंडोस, इंडस, इंडिया, ये कैसे बनता चला गया। तो ये प्रोसेस है, एक टाइम के साथ चेंज होता रहता है लैंग्वेजेस में। तो हमें अगर कोई चीज़ मिल गई है जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, तो लैंग्वेजेस उस टाइम से लेके अभी तक में इतनी चेंज हो गई हैं कि उन इंस्क्रिप्शंस को समझना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उन चीज़ों को समझने की, कि कुछ जुगाड़ लगा के कुछ समझें कि क्या लिखा है इनमें। और इस प्रोसेस को डिसाइफरमेंट कहते हैं। डिसाइफरमेंट मतलब, डिसाइफरमेंट वर्ड आया है डिसाइफर से। डिसाइफर मतलब कुछ नई चीज़ पता लगाना, ठीक। तो यहाँ से वर्ड आया डिसाइफरमेंट। अब जैसे रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट था, तो रोजेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट में 3 अलग अलग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था, ग्रीक और 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियन। तो अब स्कॉलर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ये जानने में कि एक्चुअली इसके मतलब क्या है, और बीच में कई सारे सिंबल्स भी थे, उसमें साइंस भी थे। तो फाइनली फिर स्कॉलर्स ने ग्रीक लेटर्स को और इजिप्शियन लेटर्स को साथ में रखा और दोनों के प्रोनाउंसिएशन करने के तरीके को मैच किया। तो वो काफ़ी हद तक समझ पाए कि उन इंस्क्रिप्शंस में लिखा क्या था। लेकिन आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता। अब जैसे मिसाल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले थे, वो सिंबल्स का फॉर्म करके लिखे गए थे। तो आज भी हम नहीं समझ पाए हैं, ना जाने कितने इंस्क्रिप्शंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सुमेरियन सिविलाइजेशन के, अफ्रीका की कुछ सिविलाइजेशंस के, जो आज भी स्कॉलर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें टाइम के साथ थोड़ी नई नई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन अभी भी प्रोसेस जारी है। तो ये था हिस्ट्री चैप्टर 1, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा, सारे स्टूडेंट्स को।